Welcome to Target MHT CET series. ठीक है, in this particular series I am going to cover some very good numericals on physics. ठीक है, this is your last lap to your exam and I know guys that the pressure is next level. No matter what advice I give you, you will feel anxiety, you will feel stress, you will feel थोड़ा सा वट यू से थोड़ा वो लगता है कि यार मेरा पढ़ाई हुआ है नहीं हुआ है, क्या होगा, कि कैसा पेपर आएगा, कौन सा डिफिकल्ट आएगा, मेरा स्कोर निकलेगा नहीं निकलेगा. करेक्ट, एंड इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल गाइज. याद रखो, जितने भी बच्चे ये एग्ज़ाम अपियर कर रहे हैं सबके ऊपर सेम स्ट्रेस है, वेदर ही वॉज अ टॉपर, वेदर उसका मॉक में अच्छा स्कोर आया है नहीं आया है. सो एवरी वन इज़ ऑन द सेम लेवल फील्ड ओवर हियर. ठीक है, द कॉम्पिटिशन इज इवन. So you have to just go out over there, attempt your best paper, give your best for those 180 minutes, and just hope that the fortune is going to favor you with respect to your other questions that you are not able to solve. And जो अपने हाथ में हम लोग उसको optimize तो करेंगे ही करेंगे. Alright, I'm going to bring some more videos in next couple of days which I have been preparing in the last week for you guys, and I'm gonna release them at once. मस्त चिल मार के पॉपकॉर्न लेके या जो भी आप खाते हो स्नैक्स, और बैठ के आराम से ये वीडियोस देखो, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करते रहो, बेसिक रिवाइज करते रहो, समरी, बस ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. एंड टेक वन थिंग एट अ टाइम. फिजिक्स का पढ़ते वक्त केमिस्ट्री का टेंशन नहीं लेने का, केमिस्ट्री का पढ़ते वक्त फिजिक्स का नहीं लेने का, और मैथ्स का नहीं लेने का, वाइस वर्सा. सब अपने जगह ठीक है. ठीक है, सब अपने जगह ठीक है. दैट्स इट. डो नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. ठीक है, सो द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मैं क्या करने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना विच यू हैव, ऑलराइट, उसमें ना देखो क्या होता है ना कि मैंने प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चंस का एक एनालिसिस किया. तो देर इज़ अ स्पेसिफिक टेम्पलेट एंड कंसेप्ट ऑन विच दे टेस्ट यू एवरी ईयर. मतलब एकदम सेम नहीं होता है, बट देर इज़ अ फिक्स्ड टेम्पलेट. एटलीस्ट 75% ऑफ द पेपर इज टेस्टेड ऑन द सेम ओल्ड टेम्पलेट. सो ये टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट मतलब लेट्स से रोटेशनल मोशन में अगर हमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, तो किस तरीके का आता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट. आई हैव जस्ट गिवन यू एग्जांपल. ठीक है, सो ऐसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा चैप्टर्स का एक टेम्पलेट निकाल के रखा है. वो टेम्पलेट का मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा, उसका कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा. सो दिस वीडियोज़ आर गोइंग टू बी योर बाइबल फॉर योर नेक्स्ट 5 days. So if you guys want me to do this on a regular basis, please comment and or mail me or contact me. I'm going to prepare this for all the chapters for you. Alright, let's get started with this particular video where I'm taking physics. Alright, as I've already mentioned. Now let's have a look at this particular question which is based on gravitation. CET 2019 का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा है. A hole is drilled halfway to the center of the earth. A body weighs 300 Newton on surface of the earth. How much will it weigh एट द बॉटम ऑफ द होल? ठीक है, सो बेसिकली सरफेस पे तो हम लोग जो इनिशियल डिस्टेंस है वो अर्थ का रेडियस कंसिडर करेंगे. करेक्ट, और अभी हम लोग हाफ वे टू द सेंटर ऑफ द अर्थ जाते हैं तो रेडियस कितना हो जाता है? हाफ. करेक्ट, वी गो हाफ वे. अगर हम लोग नॉर्मल सरफेस पे जी पकड़ते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ऑलराइट, जी पकड़ते हैं, तो यहाँ पे वेट कितना होता है गाइज? mg. दिस इज ऑन द सरफेस एंड दिस इज एट द हाफ वे टू सेंटर. ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आराम से लिख रहा हूँ. ठीक है, mg. करेक्ट गाइज, दिस इज द वेट. और ये हमें कितना दिया है? 300 न्यूटन, ये वैल्यू दे रखी है. ठीक है, इज इट क्लियर गाइज? सिमिलरली यहाँ पे इफ़ जी डैश हम लोग पकड़ लेते हैं इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो जो होल ड्रिल किया है वहाँ पे, सो जी डैश का वैल्यू क्या होगा? जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई. ऑलराइट, ये डी इज़ नथिंग बट आर ई बाई 2. करेक्ट, डी इज़ नथिंग बट आर ई बाई 2. सो आई कैन राइट इट जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस आर ई बाई 2 अपॉन आर ई. ऑलराइट, hence we get g dash is equals to g into 1 minus 1 by 2 आ जाएगा. so this is 1 by 2 और g dash is equals to g by 2. since g dash is equals to g by 2, so ये weight कितना आ जाएगा इसको corresponding m into g by 2 which is nothing but 300 by 2, and correct answer over here is option D, 150 newtons. Let's have a look at the next question. A solid sphere rolls down from the top of an inclined plane 7 meter high.
हाइट कितना है 7 मीटर, विदाउट स्लिपिंग इट्स लीनियर स्पीड एट द फुट ऑफ द प्लेन इज, लीनियर स्पीड निकालना है आपको, जी का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Alright, so as we have seen over here, height is given and we know the value of g over here. We can use conservation of energy, that is potential energy lost by the sphere in rolling down the inclined plane is equals to kinetic energy gained by the sphere, correct? So basically this is going to be nothing but mgh is equals to half mv square plus half आई ओमेगा स्क्वायर. बस हम लोग ये आई और ओमेगा का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे अभी. हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 2/5 एम आर स्क्वायर और इसका v बाई आर द होल स्क्वायर. करेक्ट. यू शुड नो दिस फॉर्मूला गाइज बाय नाउ यू शुड नो दिस फॉर स्फीयर एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो अल्टीमेटली व्हाट डू आई गेट इज 1/2 एम वी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1/5 एम वी स्क्वायर. ये प्लीज़ डू द कैलकुलेशंस. ओके, डू द कैलकुलेशंस ऑन योर ओन. सो एम जी एच इन द एंड इज इक्वल्स टू 7/10 एम वी स्क्वायर. करेक्ट. अपना एम एम कट हो जाता है. करेक्ट. एंड फाइनली व्हाट डू वी हैव वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10/7 जी एच और v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 10/7 जी एच. और हमें g और 7 दोनों की वैल्यू पता है. व्हाट इज इट? 10/7 इंटू 10 इंटू 7. 7 कट एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज रूट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड. Let's have a look at the third question. A block of mass m is pulled along a smooth horizontal surface with a rope of mass m. ठीक है. एक बड़ा वाला m है, एक छोटा वाला m है. राइट. ब्लॉक का बड़ा m है एंड रोप का मास इज छोटा वाला m. करेक्ट. इट्स पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ f. एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी. ठीक है. फंडामेंटल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, 2019 CET का है. When a block of mass m is pulled along a small horizontal surface of mass m by a force f, then what happens is this total mass becomes m plus m. ये आपका टोटल मास हो जाता है. राइट. ये सिस्टम का टोटल मास हो गया हमारा. देयरफॉर फोर्स का फॉर्मूला क्या है गाइस? मास टाइम्स एक्सेलरेशन. फोर्स इज m प्लस m इंटू ए. सिंपली तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? f अपॉन m प्लस m. 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन था, लिटरली 30 सेकेंड्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. RMS speed, root mean square speed, of an oxygen molecule in a gas is u. Alright. If the temperature is doubled and molecule dissociates into two atoms, the RMS speed will be. ठीक है. तो नए केस में कितना होगा? पुराने केस में कितना होता है? V is equals to, that is V RMS is equals to 3RT/m. Correct. Temperature double हो गया. So if I consider the new temperature as T dash, it would be 2T. And the molecule dissociates into two atoms. So ये molecular mass half हो जाएगा. So the new molecular mass would be m/2. So if I have to calculate the new RMS V dash, it would be something like this: 3RT dash upon m dash. Right, where I can just replace the values. 3R2T upon m/2. करेक्ट. सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 2 ऊपर चला जाएगा एंड अंडर स्क्वायर रूट ये 2 बाहर निकलेगा. सो आई हैव लाइक दिस 3RT/m and we have seen that 3RT/m is nothing but the original speed, that is u. So it's 2 times URMS, which is option C is the correct choice. Let's have a look at the next question. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. ये टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है. A 220 volt is supplied to a transformer. The output circuit draws a current of 2 amperes at 440 volt. If the ratio of input power to output power is 0.8, then the current drawn by the primary winding is. Correct. काफ़ी आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं यहाँ पे. You know voltage दिया हुआ है V1 as let's say over here as 220. Correct. We have been given that current at output circuit of transformer I2 दिया हुआ है 2 amperes एंड यहाँ पे भी V2 दिया है 220 volts. ये देखो आउटपुट वाला. ठीक है. ये इनपुट वाला है. ऑलराइट. इसलिए मैंने V1 लिया है. आपको I1 फाइंड आउट करना है और इन्होंने क्या दे रखा है? आउटपुट पावर टू इनपुट पावर.
right? Output power to input power is equals to 0.8. So if you know power का formula क्या होता है, V into I, correct? Output power, input power, so I can write it like this, V2 into I2 small I, ठीक है, यहाँ पे मैंने big लिख दिया, and V1 upon I1 is equals to 0.8. हमें तीन वैल्यूज तो पता है, एक वैल्यू निकालनी है यहाँ से. Okay, one correction over here, that this output is going to be 440. Okay, by mistake I took it 220 only. So we'll just place the values now. 440 into I2, that is 2, upon V1 कितना दिया है 220 into I1, ये हमको find out करना, is equals to 0.8. Alright, this goes 2 1s are 2 2s are. So basically what we have is 4 upon 0.8 is equals to I1, or I1 is equals to 5 amps, that is 5 amperes. Option B is the correct choice. So that's it in this video, guys. I hope these 5 questions would act as a standard template for you guys. I'm not just randomly picking up questions, ठीक है, मैं randomly question pick नहीं कर रहा हूँ. ये questions important templates है, ये questions आपके CET में repeat होते हैं. क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसका मतलब वेरिएबल्स और ये सब सेम नहीं होता है, बट यू नो वैल्यूज़ चेंज होती है, कंसेप्ट सेम रहते हैं, बट इसके आजू बाजू पे काफ़ी बार टेस्टिंग हुआ है, एंड दीज आर एक्चुअल PYQs. ऑलराइट, सो आई होप you are buckled up for your exam. 5 days to exam tips, 3 days to exam tips, एंड लास्ट डे बिफोर एग्जाम क्या करना है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा. स्ट्रेस लेना नहीं है, स्ट्रेस लेके ना हमारे मार्क्स बढ़ने वाले ना कम होने वाले, तो स्ट्रेस लेके कुछ फ़ायदा है नहीं. Give it your best shot. Just try to maximize your score whatever you can in the last few days, and don't stress out much. ठीक है, थोड़ा रिलैक्स्ड रहो. रिलैक्स्ड रहोगे, जो स्टूडेंट्स रिलैक्स रहते हैं लास्ट मोमेंट पे, उन लोगों का स्कोर डेफिनेटली जो लोग रिलैक्स नहीं है उनसे ज़्यादा ही आता है. सो दैट्स अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. ऑलराइट, थैंक यू गाइस.